हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बनिस्टर पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों अब इंतजार आप सभी का समाप्त हो चुका हाई कोर्ट के फैसले को लेकर 60% और 40-45 के बारे में। काफ़ी लंबा इंतजार दोस्तों आप सभी इस बीच करना पड़ा। 15 से 16 महीने हो गए 69,000 भर्ती को। मामला दोस्तों न्यायालय के अंदर लंबित था। काफ़ी लंबे समय से दोस्तों इसके निर्णय का इंतजार किया जा रहा था। कभी तारीखें तो कभी कॉजिस्ट को लेकर दोस्तों अभ्यर्थी लगातार परेशान होते रहते थे और अंत में दोस्तों अब आप सभी के सामने वो घड़ी आ चुकी है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों हम बात करने वाले सरकार के ऑर्डर दोस्तों आते ही उन्होंने कहा है कि भर्ती हो जाएगी संपन्न। मतलब सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ऑर्डर जैसे ही आता है तो भर्ती दोस्तों संपन्न की जाएगी। उसको लेकर मैं आप सभी को जो बयान है वो सुनाने वाला हूं। साथ में दोस्तों अगर बात करें किसके पक्ष में जो फैसला आएगा उसको लेकर ही बात करेंगे। पीसीएसपी को लेकर ही बात करने वाले हैं, वो भी यहाँ पे स्थगित होना तय है। साथ में यूपी बोर्ड दोस्तों जुलाई में आएगा परिणाम। जेईई मेंस और साथ में नीट की परीक्षा दोस्तों जुलाई में होगी। इन सभी अपडेट को हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 69,000 के बारे में। ज़्यादा जानकारी आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में आप सभी के सामने जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल रहा है। वैसे में दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दोस्तों आप सभी के सामने मिल नहीं पाता हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसे समय के अंदर दोस्तों जो कोर्ट है पूरे तरीके से बंद है, जहाँ पर दोस्तों वकीलों की आवाजाही पूरे तरीके से रोक लगी हुई है। कोई भी याचिकाकर्ता कोर्ट रूम के अंदर नहीं जा सकता और ना ही दोस्तों कोर्ट के अंदर वहाँ जाकर किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों कई तरह की सवाल आप सभी को मन में देखने के लिए मिले। 60-65 और 40-45 को लेकर सबके दोस्तों अपने अपने दावे हैं कि ऑर्डर किस तरह आने वाला है। विशेषज्ञों की माने या फिर दोस्तों अगर हम कहें कि अधिवक्ताओं की तरफ से जानकारी मिली, उनका कहना है कि ऑर्डर 60-65 के आसपास आने की संभावना है। अगर आप शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं के पास जाएंगे तो उनकी तरफ से जानकारी वो 40-45 दी जाएगी। कल भी कुछ ऐसी दोस्तों मुझे कमेंट करके अभ्यर्थी पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके बारे में मैंने आप सभी को यही बताया कि सबके अलग अलग अधिवक्ता हैं। अगर आप किसी और से जाकर के पूछते हैं तो ऑर्डर क्या होगा, इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर बात करें अभी तक सिर्फ दोस्तों ये अधिवक्ताओं की तरफ से जानकारी मिली है, या फिर अगर हम बात करें विशेषज्ञों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है वही आप सभी को मिल रही है। क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर दोस्तों डिपेंड करेगा हाई कोर्ट पे क्या ऑर्डर आने वाला है। क्योंकि काफ़ी लंबा दोस्तों मामला सुना गया। लगभग दोस्तों आप सभी को पता है 4 से 5 महीने इस पर सुनवाई हुई है और सुनवाई होने के बाद 2 महीने दोस्तों इस ऑर्डर को रिजर्व किया गया है। उसके बाद में आप सभी के सामने जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। सबके अनुमान और अंदाजे दोस्तों ध्वस्त भी हो सकते हैं और ऐसी उम्मीदें भी देखने के लिए मिल रही हैं कि आप सभी को जो ऑर्डर है वो जल्द देखने के लिए मिलने वाला। अब से दोस्तों कुछ ही मिनटों के बाद में आप सभी के सामने जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें सरकार को लेकर, सरकार ने दोस्तों इस ऑर्डर के बारे में क्या कहा है वही मैं आप सभी को सुना देना चाहता हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि 69,000 शिक्षकों का दोस्तों काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में दोस्तों ऑर्डर जल्द आ जाता है और डिसीजन क्या रहता है ये सबसे बड़ा मेन होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जैसा कि हमेशा से दोस्तों योग्यता को लेकर आगे आते हुए दिखाई दिया गया है। अब वैसे में फैसला दोस्तों आप सभी के सामने आने वाला और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जल्द दोस्तों भर्ती संपन्न होगी। तो पहले मैं आप सभी को उस बयान को सुना देता हूं और अगर फैसला 60-65 पे आता है तो कुछ ही समय के अंदर आप सभी को रिजल्ट और आंसर की भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों इसमें कोई दोहराए नहीं है। और फैसला अगर दोस्तों कुछ और रहता है तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा सरकार दोस्तों आगे क्या करना चाहती है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों सरकार के उस बयान को लेकर हम बात कर लेते हैं जो कि आप सभी के सामने है। यूपी सरकार मेरे साथ जुड़ के हैं सतीश जी। कल ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सामने होगा, फैसला सामने होगा। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी? नहीं, हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं माननीय न्यायालय के फैसले का। और हम हमेशा ये कहते आए हैं कि हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि जल्दी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो, ताकि जैसे अब तक हम लाखों लोगों को रोजगार दे चुके और स्कूलों को शिक्षक दे चुके, हमको 69,000 और शिक्षक मिलेंगे। इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं फैसले का कि फैसला आए और इस शिक्षक भर्ती की का मार्ग प्रशस्त हो और हमारे स्कूल लोग माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं तो सबको माननीय न्यायालय का आदेश मानने की मनस्थिति में रहना चाहिए। और कल जैसा फैसला आएगा, माननीय न्यायालय का जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मतलब ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कई बार ये मामला अदालतों में गया है, कई बार फैसला आया है, लेकिन फैसले को फिर से चुनौती मिलती रही है। क्या उन अभ्यर्थियों के साथ सरकार की कोई बातचीत या आप लोगों की कोई बातचीत कभी हो पाई है? नहीं, देखिए, इस देश के किसी भी नागरिक को माननीय न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। उसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन अब तो न्यायालय ने बहुत ही गंभीर विचार विमर्श किया है, बहुत दिनों तक इस केस की सुनवाई की है और उसके बाद फैसला आने दीजिए, देखा जाए माननीय न्यायालय का क्या निर्णय आता है। जी सतीश जी।
तो अभी आपसे दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सुना, उनका भी यहाँ पे साफ साफ कहना है कि फैसले का काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अब फैसला क्या होगा ये ऐसी उम्मीद है और उन फैसले को लेकर दोस्तों एनालाइज किया जाएगा। विश्लेषण करने के बाद में फैसला देखते हुए जल्द भर्ती दोस्तों संपन्न हो जाएगी, ऐसा भी दोस्तों जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं दोस्तों कोशिश यही है, इन चीज़ों को समझते हुए कि अगर फैसला 60-65 पे आता है तो जल्द दोस्तों आप सभी को आंसर की रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब ऐसे में विशेषज्ञों की माने और साथ में दोस्तों अधिवक्ताओं की अगर वार्तालाप जो हुआ है उनके आधार पर तो यही कहा जा रहा है कि दोस्तों जो ऑर्डर है वो योग्यता के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कट ऑफ 60-65 ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। तो आप सभी दोस्तों थोड़ा सा और इंतजार करें, कुछ ही समय के अंदर आप सभी को जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिलने वाला है। किसके पक्ष में ऑर्डर आएगा 60-65 और 40-45, इसका दोस्तों निर्णय आपसे कुछ ही समय में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी को दोस्तों कई ऐसे विश्लेषण किए गए जिन पर 60-65 और 40-45 पे किसका दबदबा रहा है, इन सारी बातों को हम पहले से कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों लगभग 10 बजे के बाद दोस्तों आप सभी को ऑर्डर कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी का फैसला जो जल्द आने की संभावना है और कहीं ना कहीं दोस्तों फैसला आने से भर्ती जल्द संपन्न होने की एक नई उम्मीद भी दोस्तों अभ्यर्थियों के मन में जगती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम बात करें लोक सेवा आयोग की भर्ती को लेकर पीसीएस प्री के बारे में। जैसा कि दोस्तों अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि भर्ती भी लगभग दोस्तों स्थगित होने की संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेड ऑरेंज जोन की वजह से दोस्तों जो भर्ती वहां पे एग्जाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक इसको स्थगित नहीं किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने 31 मई को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग के अफसरों का कहना है कि देश के 130 जिले रेड जोन में, इसलिए लॉकडाउन के प्रतिबंध पूरी तरीके से हटे बगैर कोई भर्ती परीक्षा करा पाना मुश्किल है। ऐसे में लोक सेवा आयोग की दोस्तों पीसीएस प्री 2020 की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है, जो आयोग के कैलेंडर को लेकर 21 जून को प्रस्तावित की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अगर बात करें 20 अप्रैल को मिली राहत के बाद आयोग दफ्तर खुलने के साथ ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया था। इस परीक्षा को लेकर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें केवल यूपी बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के प्रतियोगी दोस्तों बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। और साथ में अगर बात करें यूपी समेत इनमें हिंदी भाषी राज्यों को लेकर दोस्तों सारी चीजें आपसी को देखने के लिए मिलती हैं। अब कई बड़े जिले दोस्तों रेड जोन के अंदर हैं। इन जिलों के रेड में दोस्तों ग्रीन में शामिल हुए बगैर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया होने के साथ ही प्रतियोगी छात्रों में अगर बात करें दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी को पता है तैयारी में जुट गए हैं। आयोग ने दोस्तों अपने कैलेंडर में शामिल जून 3 में से अभी सिर्फ एक सम्मिलित राज्य वेतन सेवा परीक्षा 2020 को ही दोस्तों यहाँ पे स्थगित किया गया है। पीसीएस प्री की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे अभी तक जो है स्थगित करने की कोई सवाल देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को स्थगित होना लगभग परीक्षा तय दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी के अंदर 30 तारीख तक दोस्तों सभी धार्मिक अगर बात करें या फिर सामूहिक आयोजन पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। तो ये तो बात है लोक सेवा आयोग को लेकर। वहीं अगर हम बात करें यूपी बोर्ड को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो पाया। लगातार दोस्तों इसको लेकर मूल्यांकन शुरू करने की बातें की जाती हैं, लेकिन कुछ जगह पर दोस्तों मूल्यांकन शुरू भी हो गया है। जैसे कि आप सभी नीचे देख सकते हैं यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं दोस्तों जो परीक्षा परिणाम है जुलाई में आने के आसार हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कुछ जगहों पर दोस्तों जैसे ऑरेंज और ग्रीन के अंदर आप सभी को मूल्यांकन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन रेड जोन वाले जिलों के अंदर दोस्तों जो मूल्यांकन है वो नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑरेंज और ग्रीन के अंदर दोस्तों शिक्षकों की संख्या भी काफ़ी कम है। तो 17 मई के तक दोस्तों तृतीय चरण के लॉकडाउन 75 जिलों के हालात सामान्य हो जाएं, यह भी दोस्तों संभव नहीं दिखाई दिया। इससे साफ है कि 17 मई के बाद भी सभी जिले पूरे तरीके से मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और साथ में जो गाइडलाइन जारी की है उसमें सभी तरह की दोस्तों 1.46 लाख शिक्षकों के एक साथ कॉपी जांचने की गुंजाइश नहीं है। हाई स्कूल इंटर की अगर बात करें दोस्तों आप सभी के सामने 3.10 करोड़ कॉपियाँ जांची जाएंगी। कम से कम दोस्तों 15 से 20 दिन का समय लगना है इसमें तय। ऐसे में दोस्तों जून के पहले सप्ताह मूल्यांकन चला तो उसके 1 महीने बाद यानी जुलाई के अंदर आप सभी को रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी लंबा दोस्तों आप सभी को रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दें। वहीं अगर बात करें दोस्तों अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों जेईई मेंस और साथ में नीट परीक्षा को लेकर जुलाई में होगी दोस्तों परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और साथ में मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोस्तों नीट की तिथियों को घोषित कर दी है। जेईई की अगर बात करें 18 से 23 जुलाई को दोस्तों जो नीट परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित कराई जाएगी। अब दोस्तों परीक्षा अप्रैल और मई महीने में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते दोस्तों इनको टाल दिया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को छात्रों को ऑनलाइन संवाद के दौरान तिथियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जेईई मेन की परीक्षा के लिए लगभग 5 दिन रखे गए हैं। 18, 20 और साथ में 21, 22, 23 को दोस्तों जो परीक्षा आयोजित की जाएगी।
IIT साथ में दोस्तों की बात करें शीर्ष संस्थानों प्रवेश के लिए जेई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। तो एडवांस परीक्षा दोस्तों आप सभी को अगस्त में देखने के लिए मिल सकती है। अगर हालात सामान्य हो जाते तो बड़ी आसानी से जुलाई के अंदर आप सभी को परीक्षाएं मिल जाएंगी। तो दोस्तों यदि तमाम भर्तियों को लेकर लेटेस्ट अपडेट, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस, फ्लैश वीडियो के माध्यम से नहीं मिलते अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।